बट ये स्टार्ट होने से पहले मुझे वो दिखाना चाहिए जो एक्चुअल में मैटर है। तो यहाँ आप मेरी हेयर लेंथ देख रहे हो, ऐसे देखो, आप मेरी हेयर लेंथ देख रहे हो। यहाँ ठीक है, बाल थोड़े ड्राई हैं और यहाँ आते आते ज़्यादा ही ड्राई हो जा रहे हैं। तो यू कैन सी मेरे एंड्स जो हैं काफ़ी ड्राई हैं, बट वो ऐसे नहीं उलझ रहे जैसे नॉर्मल ड्राई हेयर उलझते हैं। एंड देयर आर नो स्प्लिट एंड्स, यहाँ स्प्लिट एंड्स हैं ही नहीं। सी, दिस इज़ रियल टाइम फुटेज। मैं अपना शॉर्ट्स भी डालूंगी थोड़ा क्लोज से तो आप देख पाएंगे। नाउ द थिंग इज़ कि मेरा स्कैल्प ऑयली टाइप है एंड मेरे जो एंड्स हैं वो नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं है। लेकिन बहुत टाइम से अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपने हेयर लॉस से। लाइक यहाँ पर जो है यू कैन सी मेरी जो हेयर लाइन है यहाँ से वो रिसीड हो रही है। तो मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करती हूँ एंड लाइफस्टाइल में भी थोड़ा चेंज करना पड़ा मुझे। तो उसकी वजह से मैं अभी आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ वर्किंग, येस इट इज़ वर्किंग, बट द थिंग इज़ वो बालों को थोड़ा सा ड्राई बना रहा है। मुझे नहीं पता, बट ये पहले से पता था कि वो बालों को ड्राई बनाता है। अब हुआ क्या कि मुझे डर लगा कि वापस से जो मेरी स्प्लिट एंड्स की जो दिक्कत थी, जो मुझे पहले होती थी बहुत पहले, वो वापस ना आ जाए। ड्राइनेस की वजह से स्प्लिट एंड्स होना बहुत ईजी होता है। अभी क्या है कि ये है ड्राई, बट इनमें स्प्लिट एंड्स का इशू नहीं है। दैट इज़ बिकॉज मैं इनकी केयर करती हूँ उस तरीके से कि आपको स्प्लिट एंड्स ना हो, या स्टार्ट होने लगे हैं तो कम हो जाए, वो बड़े नहीं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गांठ बांध लेनी है कि अगर आपको स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं और वो इस हद तक है कि ऐसे बड़े बड़े जो स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं ऐसे ऐसे यूँ ऐसे करके, तो आई एम सॉरी, वो वापस ऐसे नहीं हो सकते। ऐसे होने के बाद वो ऐसे नहीं हो सकते, वो आपको कट ही कराने पड़ेंगे, मीन्स आपको ट्रिम ही कराने पड़ेंगे। तो अगर एक बार आपको स्प्लिट एंड्स हो गए तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिमिंग से जाएंगे, कुछ भी यूज़ करने से वो वापस एक मुँह ही नहीं होते हैं। ओके, तो द थिंग इज कि स्प्लिट एंड्स का क्योर है प्रिवेंशन। आप उन्हें सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हो और फिर इस तरीके से अपने हेयर्स को मेंटेन करो कि वो आए नहीं, या स्टार्ट होने लगे तो वो वहीं पर रुक जाए, बड़े नहीं। तो इसी के बारे में ये वीडियो है कि मैं कैसे अपने हेयर हेल्थ देखती हूँ, अपने स्प्लिट एंड्स को कैसे प्रिवेंट करती हूँ। अगर आपको भी जानना है कि मैं ये कैसे करती हूँ तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। नाउ पहली चीज़, अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो अपने स्कैल्प में आप तेल लगाते हैं, हेयर लेंथ में भी लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ही प्यार से अच्छे से हेयर ऑयल लगाना है। जितना आप इनको भिगोएंगे उतना ही इनके लिए अच्छा है, क्योंकि क्या होता है, ऑयल आप यहाँ लगाते हैं, मॉइस्चर आपको यहाँ मिल जाता है, स्कैल्प में मिल जाता है, हेयर लेंथ में भी यहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन वो अपने आप एंड्स तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने पाम में लें और उसको अच्छे से यहाँ भी वैसे ही लगाएं जैसे हम सीरम्स वगैरह को लगाते हैं। वैसे आपको अपने ऑयल को जो भी आप लगा रहे हो अलग से आपको एंड्स पे भी लगाना है। स्पेशली आप ड्राई हेयर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये स्टेप करना है। नाउ सेकेंड थिंग कम्स टू द कंडीशनर पार्ट। अब अगर आप नॉर्मल हेयर टाइप से हो मेरे जैसे, तो मैं रेगुलर कंडीशनर नहीं करती हूँ, कभी कभी कंडीशनर लगाती हूँ। लेकिन आप ड्राई हेयर फैमिली से हैं तो आपको रेगुलर कंडीशनर अप्लाई करना होगा। जब भी आप शैम्पू करेंगे आपको कंडीशनर अप्लाई करना है और ये करना ही है, इसमें आपको कोई रियायत नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये जो मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर। अब मैट्रिक्स के कंडीशनर सारे अच्छे हैं, उनकी बहुत सारी रेंजेस हैं। नॉर्मल रेंज है जो ओरिजिनल थी ऑरेंज वाली, एंड एक बैलाज भी है, और एक है ये ऑप्टी लॉन्ग। ये मैं अब दोबारा से नया ट्राई कर रही हूँ। ये मैंने बड़ा वाला पैक लिया हुआ है क्योंकि ये मेरे बहुत दिन चल जाता है। एज आई सेड कि मैं डेली नहीं लगाती हूँ, बट हाँ आपको इसका प्रॉपर एक कॉइन साइज अमाउंट लेना है, जैसे हम सनस्क्रीन्स में लेते हैं कॉइन साइज अमाउंट, उसको अच्छे से आपके एंड्स पे लगाना है। एंड मेक श्योर कि वो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट्स तक वहाँ रहे आपके बाल रिंस करने से पहले। यूजुअली क्या होता है, आप कंडीशनर अप्लाई करते हो तो जब आप उन्हें धोते हो तब 1 मिनट भी नहीं हुआ होता है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है।
आपके कंडीशनर को सिंक इन होने में, आपके बालों में सिंक इन होने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, तो उतना टाइम आप दीजिए। सो दिस इज द सेकेंड थिंग, दैट इज द कंडीशनर। थर्ड थिंग इज द हेयर सीरम्स। हेयर सीरम्स हम सबके लिए है, आप लड़की हो लड़का हो, आप जो भी हो, अगर आपने बाल धोए हैं तो आपको हेयर सीरम्स लगाना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ऑयल लगा के रखते थे हमेशा ही, तो उनके बालों में हमेशा मॉइस्चर रहता था, हेल्थ रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ प्योर भी था। लेकिन अभी क्योंकि हम ऐसे एरा में रह रहे हैं, हेल्थ का तो आप छोड़ दीजिए, तो जैसे हम अपनी स्किन को मॉइस्चर देते हैं, नहाने के बाद हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, सेम वे हमको हेयर सीरम या हेयर फूड जैसा कुछ भी ऐसा लगाना चाहिए, जो आप बाल धोने के बाद जब आप शावर से वापस आते हैं तो आप अपने बालों में लगा सकें। वहाँ पर हेयर सीरम काम आता है। मैं यूज़ करती हूँ ये स्ट्रीक्स का, दिस इज हेयर सीरम वाइटलाइज विद वॉलनट ऑयल। ये बिल्कुल बेसिक वर्जन है स्ट्रीक्स के हेयर सीरम का, एंड दिस इज माई ऑलमोस्ट 5th to 6th बॉटल। ये बहुत दिन चलती है, बहुत अच्छी है। मेरे स्प्लिट एंड्स को कवर करने वाला मुझे लगता है यही है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यही यूज़ करती हूँ, एंड नो डाउट इसने बहुत अच्छा काम किया है। एंड द थिंग इज़, ये बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं बनाता। कभी कभी मैं ज़्यादा भी ले लेती हूँ, वैसे यूजुअली 1 या 1.5 पंप लेती हूँ, कभी कभी 2 पंप भी हो जाता है। स्टिल ये ऐसे बालों को ऑयली नहीं करता है जैसे बाकी सीरम्स कर देते हैं। तो येस, डेफिनेटली आप चाहो तो इसको शॉट दे सकते हो, बट अदरवाइज आपको हेयर सीरम लगानी है। यूट्यूब पे आप बहुत सारे रिव्यूज़ दे सकते हो, बहुत सारे हेयर सीरम्स के, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके ज़रूर लगाएं। 4th टिप इज़ द प्रॉपर कॉम्बिंग। अब बहुत सारे लोगों को पता है कि हमें बालों को नीचे से कॉम करते हुए ऊपर आना होता है, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे स्टार्ट होते हैं और ऐसे अपने बालों को सुलझाते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता है, बाल सुलझ जाते हैं, आप ऐसे पकड़ के कैसे भी कर लो, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पे आता ही है। मीन्स जो भी फोर्स आप ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो खींचते हुए, उसका इफेक्ट यहीं दिखेगा और वो स्प्लिट एंड के रूप में बाहर आ जाता है, क्योंकि नीचे से आपके बालों को जो पुल और ऐसे ऐसे जो मिलता है वो डैमेज करता है आपके बालों के जो एंड्स होते हैं, ये नीचे वाले, या वैसे भी बहुत कम नरिशमेंट होता है तो जल्दी ही वो डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप अपने बालों को कॉम्ब करते हैं तो नीचे से स्टार्ट कीजिए और फिर ऊपर जाइए, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे नहीं जाइए। ऑल्सो जब आपके बाल गीले हों तो आपको ऐसे एक बड़ा दांतों वाला कॉम्ब यूज़ करना चाहिए। ऐसे जो नॉर्मल कॉम्ब्स होते हैं हमारे, उनको आप स्कैल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बट जब बात सुलझाने की बात हो, बात सुलझाने के लिए ऐसे कॉम्ब कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। वैसे बाय द वे मैंने इसका पूरा रिव्यू किया हुआ है, ये 1300 रुपये की कॉम्ब थी, तो मेरे एक्सपेंसिव स्टफ वाली सीरीज़ में इसका रिव्यू आप चेक कर सकते हो, मैं आई बटन में डाल दूँगी। एंड अगर सुलझाने की बात है तो डेफिनेटली आपको ऐसा ही कॉम्ब यूज़ करना है, नथिंग एल्स। 5th टिप इज़ द डिफरेंट वन। अपने बालों को खुद मत काटो। जो हमारे बार्बर्स के पास जो सीजर्स होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं हेयर कटिंग के लिए। आई डोंट नो वो उसमें क्या करते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं, पर डेफिनेटली वो हमारी जो रेगुलर कपड़े काटने वाली या पेपर काटने वाली जो हमारी सीजर होती है उससे डिफरेंट होती है। तो प्लीज़ खुद से अपने बालों को कट करना, ट्रिम करना, जब तक आप ऑब्वियसली पार्लर वाले या सैलून वाले नहीं हो, प्लीज़ डोंट डू इट। प्लीज़ गो आउट। वो हार्डली जितने भी पैसे लेते हैं, एटलीस्ट आपके ऑब्वियस थोड़ा सा आपको स्पेंड करना है इस चीज़ के लिए, लेकिन ट्रिमिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। टेंस नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए आप इस पे ध्यान दो और अपने आप से बालों को काटना बंद कर दो। नाउ हेयर इज़ अ बोनस टिप फॉर यू, जो मैं यूज़ कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया। वो है लिव-इन कंडीशनर। आप अपने बालों में हेयर सीरम के बाद लिव-इन कंडीशनर लगा सकते हो, या डेली अपनी हेयर सीरम को कंडीशनर के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं यूज़ करती हूँ लॉरियल ड्रीम लेंथ का ये भी टैंगलिंग कंडीशनर, जो कि शैम्पू के बाद आफ्टर शावर लगाया जाता है। नाउ आई एम एक्चुअली लविंग दिस। यू कैन सी कि मैं पूरा इसको ना ऐसे दबा के मैंने इसको निकाल दिया है। मैंने नया ऑर्डर किया हुआ है, बट द थिंग इज़ अब ये मेरी ना नेसेसिटी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ इट इज़ लुक्स लाइक। तो ये ऐसा क्रीम जैसा लगता है। इसको आप अपने हाथों में फैलाओ
और इस तरीके से लगा लो, नीचे आप देख रहे होंगे। एंड द थिंग इज, जैसे हेयर सीरम्स को रिकमेंडेड होता है कि आप गीले बालों में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे वो ज़्यादा अच्छे से सोक इन होती है तो अच्छा होता है। बट द थिंग इज, ये जो लिव इन फूड है ये आप गीले बालों में भी लगा सकते हो। अभी जैसे अगर मैं बैठी हूँ, कुछ कर रही हूँ, मुझे ड्राइनेस फील हो रही है, तो मैं थोड़ा सा लिया और इसको लगा लिया, एंड नो डाउट बिल्कुल भी ग्रीसीनेस नहीं आती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप यही वाला यूज़ करो, ये मुझे सूट कर रहा है तो मैंने ये यूज़ किया। एक पैंटीन की तरफ से भी आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, मैंने पास्ट में वो भी यूज़ किया है। तो ये जस्ट ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा इजी पड़ता है, बहुत स्लिम ट्यूब है तो बैग में इजीली आ जाती है। और क्योंकि मैंने बताया मैं अपनी हेयर लॉस जर्नी से निकल रही हूँ, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे मेरे बैग में रखने पड़ते हैं, बिकॉज मैं वर्किंग भी हूँ, तो इसलिए मैंने इसे ले रखा है। बट अदरवाइज आप पैंटीन भी यूज़ कर सकते हो, और जो भी ब्रांड्स नोन हो उनके भी आप यूज़ कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि अगर आपके बाल हमेशा ही ड्राई रहते हैं और स्प्लिट एंड्स की तरफ अग्रसर रहते हैं, तो आपको ये चीज़ अपने बैग में हमेशा रखनी चाहिए। ऑल राइट गाइज, यहाँ जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने सारे के सारे क्लब कर दिए हैं कि आपको हेयर ट्रिमिंग करानी है अगर आपके हो चुके हैं स्प्लिट एंड्स, क्योंकि वो बिना उसके नहीं जाएंगे। आप हेयर सीरम ज़रूर लगाएं, आप कंडीशनर ज़रूर लगाएं, आप लिव इन कंडीशनर एज अ बोनस पॉइंट रख सकते हैं, और साथ में खुद से हेयर कटिंग। आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, और ये जो मेरी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करके आपको बता रही हूँ आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ और मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, शायद किसी की हेल्प हो जाए। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो अगर आप चाहते हो मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना तो आप कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे हमेशा एक्टिव रहती हूँ, आप वहाँ पे मुझे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। टिल देन बाय, बिकॉज मैं वर्किंग भी हूँ तो इसलिए मैंने इसको ले रखा है।